पुण्यात्माओं ये ऐसा ज्ञान हो गया, इसमें रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में जाना है। एक दिन वो भी आएगा, सभी चैनलों पर ये ज्ञान चलेगा, तो इसमें रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। नहीं तो पहली बार कोई भक्त सुनेगा एकदम उसका तो कुनीन जैसा मुंह कड़वा हो जाएगा, जैसे कुनीन की गोली खाया करे। और पुण्यात्माओं जिसके कोई रोग है मलेरिया, तो कुनीन की गोली खानी ही पड़ेगी, चाहे इच्छा करके खा ले चाहे अनिच्छा से खा, वो खाए बिना रोग कटे को नहीं। मलेरिया से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये तत्व ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, भले ही आपको एक बार बुरा लगे या फांकी मार लो एक बार, कोई गलत दास बोलता नहीं किसी संत या महंत के बारे में या किसी देवी देवता के बारे में, जो उनकी हिस्ट्री है जो आप नहीं समझ सके, उन सदग्रंथों को इस दास को परमात्मा ने समझा दिया और टीचर बन गया। ये दास टीचर का फर्ज बनता है कि अब बच्चों का विश्वास दृढ़ करवाऊं, जो नकली गुरुओं के पास फंसे पड़े हैं वो उनसे हट सके और सच्चाई को ग्रहण कर सके। मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे आवश्यकता नहीं थी इन सदग्रंथों की, ना वेदों की, ना गीता जी की और ना ही इन पुराणों की। जरूर आवश्यकता मतलब यह है कि मैं इनसे नफरत नहीं करता, क्योंकि जो ज्ञान मुझे चाहिए था वो 5वें वेद में मिल गया, सूक्ष्म वेद में, सच्चिदानंद घन की ब्रह्म की वाणी में। और उस ज्ञान पर मेरा वो का दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि वो परमात्मा की वो उपलब्धियां मुझे हुई जो भगवान किया करता है। उसके बाद दास पहले इन पुस्तकों को पढ़ता था, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण चारों वेद तो नहीं पढ़े पहले, लेकिन गीता जी और पुराणों को अवश्य पढ़ा करते थे, लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि हमारे मोतियाबिंद था। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन दास का किया प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर जी ने, तो वो करने का विधि मुझे बता दी, मैं भी ऑपरेशन कर सकता, ये दास भी ऑपरेशन करने का के योग्य बना दिया, सर्जन बना दिया, आई स्पेशलिस्ट बना दिया, यानी ज्ञान रूपी आंखों को मोतियाबिंद हटाने के योग्य कर दिया। तो अभी दास आप सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहा है। तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके लिए जरूरत पड़गी इनकी। जैसे मेरे लिए तो ये अंधे वाली लालटेन है, एक अंधा अंधेरे में, ब्लाइंड मैन लालटेन जगा के हाथ में लिए हुए जा रहा था। आगे से एक व्यक्ति आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, वो उछल कूद करते हुए उसने आवाज लगाई कि देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना बच्चा ध्यान से चलना। बच्चे उस अंधे व्यक्ति के चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा तू सचमुच अंधा है? कहा बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ये जगती हुई लालटेन किस लिए ले रखी है, जलती हुई लालटेन? कि तुम, अंधा बोला, तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी की तोड़ दो दे। इस रोशनी में तुम दूर कर टल जाओ, मेरी जान बच जा। अपनी जान रक्षा के लिए इसको लालटेन ले रहा हूं। तो ये दास के लिए तो अंधे वाली लालटेन है। कहीं तुम एक बार कुपित होकर मेरे साथ ना सिर फटवाना आ जाओ, उस या लालटेन दिखा देता हूं, फिर सारे शांत हो जाते हैं। भाई कह तुम्हारा सच्ची है, कति तोड़ पाड़ रखे, और फिर अपने घर घर सब कर रखे हैं। ये पुराण सभी उठाकर देख लेते हैं, पृष्ठ नंबर देख लेते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। और इस दास के पास 100 शुक्र मनाते हैं आकर के, आपने आंखें खोल दी। और कई भक्त आते हैं, कहते हैं जी हमें माफ कर देना, पहली बार आपके वचन सुने तो कुनीन से भी कड़वे थे, आपको बहुत गालियां दी, बहुत बूंदा मन में सोचा है, इसकी गर्दन तोड़ दो, यू गंदा आदमी है, यू निंदा करता है। और जब आपके प्रमाण देखे गीसा गल गया और कति शांत हो गया, हमने माफ कर देना। माँ बेटा कति माफ हो, कति माफ हो। आप परमात्मा के बच्चे हो और दास को ड्यूटी लगा दी, क्योंकि सबका नशा कर रखा काल ने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांडों में माया की भांग डाल रखी है, और ये एंटीबायोटिक केवल एक दास के पास ही है। लेकिन ये इतने जबरदस्त हैं कि एक बार पूरे विश्व का भांग तार देंगे और सबकी आंख बनावेंगे। अब ये मीडिया जो बड़े हैं चैनल, ये सैटेलाइट और पुराने, ये परमात्मा कबीर जी की देन है। और इसलिए दी थी कि परमात्मा के बच्चे पहले तो शिक्षित हों, ये ज्ञान समझें, शास्त्रों को स्वयं देखें,
और फिर एक सीडी चला करके पूरे विश्व को ये ज्ञान दिया जाएगा। ये इसलिए परमात्मा ने ये बुद्धि जीव को दी ना। जीव के सत्र की बुद्धि है ये इसे कंप्यूटर बना लेना और ये सैटेलाइट सेट कर लेना। ये पहले भी ताड़े थे, हमारे दादे परदादे कुछ ना बना पाए बेचारे, लेकिन ये समय निर्धारित था परमात्मा का कि इस समय ये देना है। और कुछ वर्षों के बाद देख लेंगे विज्ञान अड़े दरिद्राई रह जाएगी, ना बूंद पड़े, ना वर्षा हो, और ना यह विज्ञान रहे, और ना भक्ति करने वाले व्यक्ति रहे। बहुत बुरे व्यक्ति हो जाएंगे कुछ वर्षों के बाद, अभी हो रहे हैं। लेकिन इस तत्व ज्ञान से एक बार पूरे विश्व में शांति फैलेगी और भगवान की भक्ति पूरी पनपेगी। सब भक्ति करेंगे बालक से लेकर बूढ़े तक, और परमात्मा ऐसी व्यवस्था बदलेगा, समय मौसम ठीक करेगा, समय पर वर्षा किया करेगा आपकी पुण्यों के कारण, और बहुत अच्छा माहौल सतयुग जैसा एक बार फिर पुनः पनपेगा। इस दौरान इस समय में जो पार हो गया सो हो गया, फिर तो कोई युगों तक यही धक्के खाता रहेगा ऊपर। तो ये बीचली पीढ़ी है। तो अब आपको दिखाते हैं या लालटेन दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म मृत्यु का रोग है, अर्थात ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। देखिए ये वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण, इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इस पवित्र पुराण के 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ। अब भगवान शंकर जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव बिन मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओहो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सती थी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। इसे सिद्ध है। अब इससे चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, वर्क डन ही देते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो ब्रह्मा विष्णु में इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में और अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में ये स्पष्ट आपने अभी सुनाया आपको। उसमें ये लिखा है कि ये भी देख लो एक बार, क्योंकि हम गीता सभी पढ़ते थे पर समझ नहीं पाते थे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 का
और श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता ब्रह्म, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है, वो कहता है कि तू पहले भी था, मैं भी था, राजा भी थे, आगे भी होंगे, यानी जन्म मृत्यु अपनी बनी रहेगी। अब 2 के 17 में क्या कहा है? गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारा संसार की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये है वो अविनाशी। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां पर नीचे इसकी पूरी संस्कृत है, यहां इसका अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9वें में देखना, ये 9वां अध्याय 4 का 9वां श्लोक। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, दिव्यम अर्थात अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान है, ये अविनाशी नहीं, ये समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए।